अंधाधुंध की साइबी और घटा टोप को राज। यूनुस चले गए और यूनुस के जाने के बाद बांग्लादेश में कौन जीता है? बांग्लादेश में जीता है बीएनपी, यानी बीएनपी की सरकार बनेगी, तारिक रहमान बनेंगे पीएम। अब जैसे ही ये घोषणा हुई है वैसे ही कुछ लोग कह रहे हैं क्या डार्क प्रिंस एक बार फिर से सामने आ गया है और क्या हवा भवन का खेल शुरू होगा? क्या है ये हवा भवन? और सबसे बड़ी बात, तारिक रहमान के जीतने पर चाइना, भारत और पाकिस्तान से क्या संदेशे आए हैं? पीएम मोदी की एक चिट्ठी जो इस चुनाव से पहले भेजी गई थी, क्या उसने खेल को बदला है? वहीं अमेरिका एक डंडा लेकर बांग्लादेश के लिए क्यों बैठा है? बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। अब इस रिजल्ट में तारिक रहमान का अगला प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। 12 फरवरी को हुए चुनाव में उनकी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। बीएनपी अभी तक 175 सीटें जीत चुकी है और उसके 200 से ज्यादा सीटों पर जीतने का अनुमान है। सबसे बड़ी बात ये कि इस चुनाव में देखा गया वो छात्र नेता जो अपनी रोटी सेकना चाहते थे वो पीछे रह गए, जमात वो भी पीछे रह गया और बीएनपी जीत गई। इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा थी। एक चीज तो बांग्लादेश की जनता ने ये शो कर दिया कि हमें यूनुस नहीं चाहिए और हमें छात्र भी नहीं चाहिए, हमें जमात भी नहीं चाहिए, हमें अगर अवामी लीग नहीं है तो बीएनपी ही ठीक है। इसलिए बीएनपी को पुरजोर वोट मिल गई। जिस तारिक रहमान को अचानक से बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री मिली वो और उनका इतिहास काफी अजीब सा रहा है। 60 साल के हो चुके हैं रहमान। 3 महीने पहले ही लंदन से अचानक से इनको एंट्री दिलाई जाती है इस पूरी राजनीतिक खेल में। 17 साल से जो बंदा देश निकाला पे था, यानी अपने देश से बाहर रह रहा था। क्यों? क्योंकि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान ढाका में एक बम धमाके के बाद कोर्ट ने उन्हें आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया था। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस से प्रशासन के समय उन्हें उम्र कैद की सजा और भ्रष्टाचार के मामलों में बरी कर दिया गया। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब 15 से 18 फरवरी तक के बीच में तारिक रहमान के हाथों में देश की सत्ता सौंप देगी। साल 2005 में एक अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल जिसने विकीलीक्स में जारी किया था एक रिपोर्ट और कहा था कि बांग्लादेश में समानांतर सरकार चलाते हैं तारिक रहमान। तारिक रहमान को चोरी छिपी सरकार का सिंबल बताया गया था और हिंसक राजनीति में उनके कथित तौर पर शामिल होने के कारण उन्हें डार्क प्रिंस कहा जाता था। फिर साल 2008 में सेना का क्रैकडाउन शुरू होता है और रहमान भागकर लंदन चले जाते हैं। तारिक रहमान को साल 2004 में अवामी लीग की एक रैली में ग्रेनेड अटैक करने के लिए उन्हें गैर हाजिर रहने के समय दोषी ठहराया गया। फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस हमले में 24 लोग मारे गए थे। खुद शेख हसीना भी घायल हो गई थी और जब यूनुस आए तो यूनुस ने उस केस को वापस ले लिया। अब तारिक रहमान जीत तो गए हैं। तारिक रहमान ने क्या क्या वादा किया है लोगों से? प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ 2 टर्म, 10 साल की लिमिट, उपराष्ट्रपति का पद बनाना, लोगों की सरकार के लिए संविधान में बदलाव करना, भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस, बदले की राजनीति का अंत करना, किसानों के लोन का इंटरेस्ट माफ करना, युवाओं के लिए 20 लाख नई नौकरियां, कपड़ा इंडस्ट्री के अलावा इकोनॉमी में और भी विविधता लाना, महिलाओं के लिए फ्री में शिक्षा, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए 0 टॉलरेंस विदेश नीति, बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करना, चीन और भारत के साथ रिश्तों में बैलेंस बनाना, सार्क को फिर से शुरू करना, आसियान में सदस्यता हासिल करना और पाकिस्तान के साथ मेल मिलाप जारी रखना। वैसे लोगों के अंदर एक और चीज है कि क्या हवा भवन से सरकार चलाएंगे तारिक? अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है, कहते हैं जब डार्क प्रिंस का दौर था तो इन्होंने हवा भवन से सरकार चलाई थी, यानी कई वादे किए लेकिन उन वादों को निभाया नहीं। अब भारत के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे? वैसे तो जब तक बीएनपी का शासन था पिछला, तब तक बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। 10 ट्रकों में हथियार भरकर भारत भेजे गए थे। साल 2004 के चटगांव के हथियारों की बरामदगी, जिसमें कहा गया था कि इसका मकसद
भारत के नॉर्थ ईस्ट में भयानक हिंसा करना था। रहमान अब रिश्तों को रीसेट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कई मुद्दों पर वो भारत के साथ बातचीत करेंगे। वैसे आपको बता दूं, इस बार का सीन एकदम अलग है। तारिक रहमान को लाया गया है। तारिक रहमान अचानक से नहीं कूदे हैं। और दूसरी बड़ी बात, तारिक रहमान को एक चिट्ठी गई थी और वो चिट्ठी जब खालिदा जिया की मौत हुई तब गई थी। उस चिट्ठी के पहले मैं आपको बता दूं, भारत की तरफ से पीएम मोदी ने बधाइयां दी हैं और आगे साथ काम करने की उम्मीद भी जताई है और कहा है कि जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है उनके साथ हम काम करेंगे, उनके साथ सहयोग करेंगे। बांग्लादेश की तरफ से भी इसका उत्तर दिया गया कि हम धन्यवाद देते हैं और हम भी ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि पाकिस्तान की तरफ से भी बधाई संदेश भेजे गए और ये दिखलाने की कोशिश हुई कि हम तुम भाई हैं। चाइना की तरफ से भी ऐसा ही दिखलाने का कोशिश हुआ कि हम लोग भाई भाई हैं। लेकिन क्या होगा, जमात अगर जीतती तो भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा होता है। जमात जिस तरीके से चलती है या जिस तरीके से उनका सोच है, वो सोच भारत के लिए ठीक नहीं था। एक बात तो साफ है। और दूसरी चीज, तारिक रहमान को आपको याद होगा डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे थे और उन्होंने ये चिट्ठी दी थी और इस चिट्ठी में ये भरोसा जताया था कि एक लोकतांत्रिक सरकार के साथ मिलकर काम करना अच्छा रहेगा। और यहाँ से माना जाता है कि एक संकेत तारिक रहमान को भी गया था कि बीएनपी को भारत का सपोर्ट मिलेगा इस चुनाव में। अब दूसरी बड़ी चीज, चाइना पाकिस्तान क्या यहाँ पर डोरे डाल सकेंगे? तो आपको बता दूं, पाकिस्तान तो फिर भी थोड़ा बहुत डोरे डाल सकता है। वो थोड़ा बहुत भी होगा, थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन चाइना के लिए गुंजाइश बहुत कम बचती है। कारण क्या है, डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही डंडा लेकर बैठे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अगर बांग्लादेश ने फिर से व्यापार करने की कोशिश की चाइना के साथ या रूस के साथ, तो बांग्लादेश के ऊपर 37% टैरिफ लग जाएगा। अब जरा सोचिए, आर्थिक फैसले अब बांग्लादेश किसके साथ लेगा? या तो अमेरिका के साथ, जो अमेरिका बहुत दूर है। कोई सामान भी मंगवाना है तो उसके लिए ढुलाई खर्चा ही अच्छा खासा लगेगा। या फिर करीबी देश भारत के साथ, भारत जो पहले भी इनको उद्योग वगैरह में मदद करता रहा है। अब एक तीसरा देश बच गया, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो खुद कंगाली में आटा गीला है, वो कहाँ से मदद करेगा? तो जिस तरीके से अमेरिका डंडा लेकर बैठा है, उस तरीके से बांग्लादेश को भारत के साथ मिलकर काम करना होगा। और जहां तक बात है भारत की राजनीति की, तो अब कुछ ऐसे गेम भारत की तरफ से खेले जा रहे हैं कि हम गेम नहीं खेलेंगे, तुम्हारे ही गेम में हम घुसेंगे और बाजी पलट देंगे। ऐसा भारत श्रीलंका में भी कर चुका है और ऐसा ही भारत ने बांग्लादेश में भी किया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।